नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और बड़ा मुद्दा के साथ हाजिर हूं मैं कायनात अंसारी। कहते हैं प्यार की कोई परिभाषा नहीं होती, ये एक एहसास है जिसे दो लोग एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं। इसी तरह शादी एक व्यक्तिगत मामला है, लेकिन अब प्यार और शादी जैसी निजी चीजों को परिभाषित करने की कोशिश शुरू हो गई है। लव जिहाद के खिलाफ देश की कई राज्य सरकारें कानून लाने की तैयारी में जुट गई हैं, जिसे लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है कि क्या लव जिहाद जैसी कोई चीज है भी या नहीं, और क्या हमारे संविधान में इसकी कोई परिभाषा भी है कि नहीं। यूपी, हरियाणा, कर्नाटक के बाद अब बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश की तरफ से ऐलान हुआ है कि लव जिहाद के खिलाफ कानून लाया जाएगा। साल 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद कई आधिकारिक बयानों में इससे इनकार कर दिया गया कि लव जिहाद के केस की कोई परिभाषा है या इससे जुड़ा कोई आंकड़ा भी है। इन बयानों में संसद में जवाब भी जो है वो दिया गया और वो भी शामिल है। लव जिहाद के बारे में ऐसी थ्योरी दी जाती है जिसमें दावा किया जाता है कि मुस्लिम शख्स साजिश करता है और किसी गैर मुस्लिम से प्यार करने का दिखावा करता है, खासकर हिंदू महिलाओं से, जिससे उसका धर्म परिवर्तन कराया जा सके और मुसलमानों की आबादी बढ़े। लेकिन साजिश के सबूत आखिर कहां हैं? ना ही सरकारों के पास और ना ही कोर्ट या एजेंसियों के पास ऐसे कोई सबूत हैं जिससे इस दावे की पुष्टि की जा सके। तो आज चर्चा होगी इसी बात पर कि दूसरे धर्म में शादी को लेकर खड़े किए जा रहे इस हव्वे की कानूनी हैसियत क्या है। क्या ये कानून संविधान के मौलिक अधिकार के अनुरूप होगा या फिर राजनीतिक पार्टियां अपने सियासी हित साधने के लिए इस बात को हवा दे रही हैं। तो आज करेंगे इसी मुद्दे को लेकर चर्चा, जिस पर छिड़ चुका है एक बार फिर सियासी गलियारों में संग्राम। कुछ मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ दानिश इकबाल जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और कांग्रेस नेता चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। और कुछ ही देर में हमारे साथ इस पे संविधान के जानकार भी जुड़ेंगे और एडवोकेट ऋषिपाल सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, जो इस पर और तफसील से बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कांग्रेस नेता चंद्रमोहन शर्मा जी से। चंद्रमोहन शर्मा जी, लव जिहाद को लेकर बात पहले भी होती रही है और एक बार फिर से ये मुद्दा गर्म है। अब तो कानून बनाने की तैयारी भी कई राज्य सरकारों ने शुरू कर दी है। कांग्रेस इसको लेकर फिर विरोध के मोड में आ गई है। कांग्रेस आखिर क्यों मानती है कि बीजेपी जो है इसको लेकर के भाईचारा खत्म करने की कोशिश कर रही है? कहाँ देखते हैं आप इस पर कानून बनाने की जो बात हो रही है, कितनी सही कितनी गलत? देखिए, कानून तो इसके ऊपर ऑलरेडी कायनात जी पहले भी 1968 के अंदर ये कानून पहले से बना हुआ है। अगर इनकी नीयत और इनकी किसी चीज के ऊपर पारदर्शिता है तो उसी कानून को चेंज कर सकते हैं। और कानून बना भी रहे हैं तो उस कानून को बनाने के बाद किस प्रकार का प्रोपेगेंडा, किस प्रकार की उसकी एडवर्टाइजमेंट, जहां पर इनके अपने खुद के नेता और आउट ऑफ कॉस्ट शादियां करते हैं, शाहनवाज ले लीजिए, मुख्तार नवाज नकवी ले लीजिए, अडवाणी जी के यहाँ पर ले लीजिए, तो उसके बाद आप लव जिहाद का नाम लेके किस तरह के एक देश के अंदर बनावट को चैलेंज कर रहे हैं। देखिए, किसी भी चीज की प्यार और लव वो एक आदमी की अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है जी। हाँ, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह जरूर आते हैं। प्रश्न चिन्ह तब आते हैं जब किसी को उससे नुकसान होता है, और नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो उसका प्रश्न करना या उसका किसी भी तरह से कोई चीज करना वाजिब है। और सरकार और सरकारें हमेशा इसी तरह से कोई भी अगर प्रॉब्लम आई है उसका निवारण करती है, वो कानून के थ्रू ही बना के करती है। कानून के थ्रू ही बनाना चाहिए, इसके पक्षधर हैं। लेकिन कानून के द्वारा बनाने से पहले या कानून के द्वारा बनाए जाने पर उसको किसी तरीके से मोबिलाइज करना और मजहब धर्म के ऊपर लाके खड़े कर लेना, ये प्रश्न चिन्ह है। और इसके ऊपर बहस भी होनी चाहिए और इसके ऊपर सवाल भी पूछा जाना चाहिए। दानिश इकबाल जी, शादी और प्यार जैसी चीजें एक व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, निजी चीजें होती हैं, और संविधान पहले भी इन चीजों को लेकर परिभाषित कर चुका है। स्पेशल मैरिज एक्ट जैसी चीज भारतीय संविधान में मौजूद है, जहां पर बिना धर्म परिवर्तन किए दो लोग आपस में शादी कर सकते हैं। और
संविधान का अनुच्छेद 25 जो है वो भी इस बात की स्वतंत्रता देता है किसी भी व्यक्ति को कि किसी भी धर्म को वो माने, उसका आचरण करे, प्रचार प्रसार करे या किसी भी धर्म के अंदर शादी करे। तो फिर अब ये जरूरत क्यों महसूस हो रही है कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए, जबकि इसकी कोई कानूनी परिभाषा नहीं है, या अगर है तो आप मुझे बता दीजिए। दानिश जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। चलिए दानिश जी से हम इस पर जरूर जवाब लेंगे, लेकिन एक बार हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि आखिर ये मामला जो है इसकी पूरी हकीकत सच्चाई क्या है। ग्राफिक्स के जरिए हम एक बार आपको बता देते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जिस फैसले को योगी आदित्यनाथ लेकर बात करते हैं वो फैसला क्या था, किस मामले में वो फैसला जो है वो दिया गया था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें जो याची थे प्रियांशी उर्फ समरीन और अन्य की याचिका पर कोर्ट ने आदेश दिया था। लड़की ने 29 जून 20 को हिंदू धर्म स्वीकार किया और एक महीने बाद 31 जुलाई को विवाह कर लिया। कोर्ट ने कहा कि एक याची मुस्लिम तो दूसरा हिंदू है। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किया गया। कोर्ट ने नूर जहां बेगम केस के फैसले का हवाला दिया जिसमें कोर्ट ने कहा कि शादी के लिए धर्म बदलना स्वीकार्य नहीं। विवाहित जोड़े ने परिवार वालों को उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करने पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए उसे खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्म परिवर्तन को लेकर फैसला सुनाते हुए कहा कि केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। इस मामले में लड़की मुस्लिम थी, उसने हिंदू धर्म जो है वो अपनाया था और परिवार परेशान ना करे इसको लेकर के कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था। और अब जो परिभाषा यहाँ पर दी जा रही है नेताओं की ओर से, राजनीतिक पार्टियों की ओर से, वो कुछ और ही यहाँ पर दिखाई और सुनाई देती है जिसका अपना कोई एक आधार दिखाई नहीं देता है। दानिश इकबाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। जी दानिश जी, मैंने आपसे ये पूछा था कि क्या कोई कानूनी परिभाषा है, संवैधानिक परिभाषा है इस लव जिहाद जैसे शब्द की? कर रहे हैं और जो विषय उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में जो समाज के अंदर देखने को आया है उसकी गहराई और उसकी जानकारी हमारे कांग्रेस के मित्र को शायद नहीं है। कोई भी ऐसा कानून या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस कानून को बनाने नहीं जा रही या उस विषय पे चर्चा नहीं कर रही है जिसमें इंटर कास्ट मैरिज है या इंटर रिलीजन मैरिज है। हम चर्चा उस विषय पे कर रहे हैं, हम कानून बनाने की बात उस विषय पर कर रहे हैं जो धोखा के साथ शादी किया गया हो, जहां नाम छिपाया गया हो, जहां धर्म छिपाया गया हो, जहां मजहब छिपाया गया हो, और मजहब, धर्म और नाम छुपा के शादी करना किसी गलत जो है नियति के साथ, तो उसके खिलाफ अगर कानून बनता है तो ये समाज के लिए बन रहा है, समाज के। क्या आपको लगता है ऐसे कानून पहले मौजूद नहीं है? हमारे संविधान में इस तरह के कोई प्रावधान नहीं दिए गए हैं? अगर कोई भी इस तरह की धोखाधड़ी, धोखेबाजी करता है तो? देखिए, कानून तो बने हुए हैं और कानून तो इतने सारे बने हुए थे इस देश के अंदर 70 सालों में कि आपको मालूम होगा कि जब मोदी जी की सरकार आई तो बहुत से कानून को समाप्त किया गया और नए तरीके से बनाया गया। तो अभी जो हम जिस कानून की बात कर रहे हैं कायनात जी, उसका कोई जो है अभी ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ, उसका कोई मुखौटा तैयार नहीं हुआ, लेकिन हम जो विषय मैं ये जानना चाह रही हूँ दानिश इकबाल जी, जिस शब्द को लेकर के, लव जिहाद जैसे शब्द को लेकर के एक कानून लाने की तैयारी हो रही है, मैं इसकी परिभाषा चाहती हूँ कि क्या परिभाषित किया गया है राजनीतिक पार्टियों की ओर से इसमें? देखिए, लव जिहाद जो है, जिहाद का मतलब होता है स्ट्रगल और जद्दोजहद करना। तो जो जिहाद है, जो स्ट्रगल है, जो जद्दोजहद है, वो दोनों दिशा में हो सकती है। तो हमारे भारतीय समाज में तो ये जद्दोजहद हर ओर दिखाई देती है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कायनात, मेरी बात कंप्लीट हो दीजिए, हम बार-बार मुझे टोक रही हैं। जो जद्दोजहद है, जो स्ट्रगल है, ये निगेटिव दिशा में भी होती है और पॉजिटिव दिशा में भी होती है। लेकिन जो लव जिहाद का जो हम जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, ये जो निगेटिविटी है, जो लव के नाम पे, प्यार के नाम पे जो निगेटिविटी है, जो गलत नियति है, जो धर्म आधारित है कि हम इस प्रकार से किसी लड़की को जो है बहला के, फुसला के, अपने नाम चेंज करके और उससे शादी कर ले, प्रेम कर ले और फिर उसको अपने मजहब में ले आए। ये तय कौन करेगा? ये तय कौन करेगा कि उसके साथ में जबरदस्ती की गई, जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया? मैं ये
जानना चाह रही हूँ, ये तय कानून करेगा, परिवार कानून कई हम बार बनाएंगे, परिवार कानून कई तय बार करेगा। आरोप लगा देता है, आपने भी इस तरह के पहले कई मामले देखे होंगे कि जब इस तरीके की शादी होती है, दो अलग अलग धर्म के लोग शादी करते हैं, तो उसमें या तो लड़की के परिवार की ओर से ही ये आरोप लगा दिया जाता है कि जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है, जबकि लड़की ये कहती है कि अपनी मर्जी से उसने ये शादी की है और धर्म परिवर्तन किया है। अब ये बात सामने आती है कि ये अगर मामला दर्ज होता है तो इसमें किस पक्ष को सबसे ज्यादा सुना जाएगा? क्या ये मामला दर्ज इसी धारा के तहत हो जाएगा सीधे सीधे और किसी की कोई सुनवाई नहीं होगी? चलिए, मैं आऊंगी, इस पर आपसे बात करेंगे। हमारे साथ में एडवोकेट ऋषिपाल सिंह जुड़ चुके हैं, संविधान के जानकार भी हैं। ऋषिपाल सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अभी ये जो तैयारी चल रही है लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या हमारे संवैधानिक जो एक ढांचा है उसके अनुरूप है ये? देखिए कायना, संविधान के अंदर सबसे पहले तो सेक्शन आर्टिकल 25 बहुत स्पेशली हमें ये पावर देता है, ये अधिकार देता है कि हम किसी भी धर्म को और किसी भी धर्म को किसी भी तरीके से किसी भी रीति से अपना सकते हैं। और ये संविधान हमें गारंटी देता है और स्टेट की ये लायबिलिटी है कि कोई भी व्यक्ति को जो उसका धर्म है उसको उसकी प्रैक्टिस करने के लिए या उस पर चलने के लिए अगर कोई भी उसको परेशान करता है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उन सब चीज से उसको बचाए। लेकिन दूसरी तरफ जो लव जिहाद जैसा कानून हम देख रहे हैं, ये स्थिति देख रहे हैं, हम कोर्ट में भी देखते हैं कि अधिकांश ऐसा, जैसे अभी आपने सवाल किया, कौन डिसाइड करेगा, कैसे डिसाइड होगा कि ये जबरन धर्म परिवर्तन है या मतलब स्वेच्छा से किया गया है। अधिकांश केसों में जो हम देख रहे हैं कोर्ट के अंदर, जो लड़कियां हैं वो बहुत टेंडर एज की लड़कियां जो होती है, 17-18 साल 20 साल की जो बच्चियां होती हैं, वो उनकी शादी होना और धर्म परिवर्तन होना, तो ये इम्पोर्टेंट ये है कि आखिर आपको शादी के लिए धर्म परिवर्तन की आवश्यकता ही क्यों है, क्यों जरूरत है धर्म परिवर्तन की? स्पेशल मैरिज एक्ट है, आप वैसे भी कर सकते हैं। तो धर्म का परिवर्तन, इसका धर्म को इस्तेमाल करते हैं, धर्म को इस्तेमाल करने की इजाजत इस देश में नहीं दी गई है। हमारे मौलिक अधिकार भी हैं, वो आपको अधिकार देते हैं, लेकिन फिर भी धर्म को हम क्यों ढाल बना रहे हैं? अगर कोई स्वेच्छा से कोई धर्म के चलना चाहता है या उसकी प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो बाद में कर सकते हैं। लेकिन केवल शादी वाली जो स्पेशली जो ये लव जिहाद की जो बात उठ रही है, ये तभी हो रही है कि जब शादी करनी होती है तब लड़का भी कई केस ऐसा नहीं है कि आप ये माने कि लड़की धर्म परिवर्तन करती है। बहुत से ऐसे पुरुष भी होते हैं सबको केस से बचाने के लिए, हिंदू अगर दो औरतों के साथ रह रहे हैं तो ऐसी स्थिति दूसरी औरत अगर उनको केस करने जा रही है तो वो अपने धर्म को परिवर्तन कर लेती है। तो ये जो स्थिति है, इसका जो मिसयूज है, इस मिसयूज को रोकने के लिए इस संविधान की कानून की बात की है। हालांकि अभी सही कहा मंत्री महोदय ने कि अभी मसौदा सामने है नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि आप ये सोचे कि हमारे देश में खास पार्टी का अधिकार है उसके अंदर, संसद के अंदर, और कोई भी कानून पास हो जाएगा। कोई भी कानून बनेगा, अगर वो संविधान का अनुरूप नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट में आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कि ये कानून जो है ये गलत कानून बना हुआ है। तो सबके पास पूर्ण अधिकार है, कम से कम पहले मसौदा आने दीजिए। नहीं, अभी कई राज्य सरकारों ने अपने अपने मसौदे पेश भी कर दिए हैं। अगर आपने यूपी सरकार का जो ड्राफ्ट है उसको देखा हो तो उसमें कई चीजें मेंशन भी कर दी गई हैं। जी, मैंने देखा है, उसमें उसके अंदर में जो कंसर्न पार्टीज है और वो डिपार्टमेंट है, अभी उनकी राय ली जा रही है। तो उस राय लेने के बाद और कानून की जानकारी पे वो कई प्रोसेस में गुजरने के बाद फिर वो मसौदा जो है जो विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। तो इतना आसान नहीं है किसी भी हम कानून को ये कहें कि वो एक तरफा होगा और लोगों की बात। चलिए, इस पर मैं आगे आपसे पूछूंगी कि अगर बन जाता है कानून तो आगे कितनी और इससे कठिनाइयां सामने आगे आ सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी या और कम हो जाएंगी? जी, दानिश इकबाल जी। कायनात जी, मैं यही कह रहा था कि जो समाज के अंदर बुराइयां हैं और खासकर जो एक मजहब के ऊपर जो ये इल्जाम लग रहा है कि उस मजहब के लोग जो है इस तरह के काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उस मजहब के जो नुमाइंदे हैं, उस मजहब के जो लीडर्स हैं, उनको भी इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए और उनको बताना चाहिए अपने समाज के लोगों को जिस प्रकार से। क्या आपको लग रहा है कि ये एक ही मजहब के लिए बन रहा है? यहाँ पर अगर बात होगी तो सभी धर्मों के लिए होगी कि किसी भी धर्म में अगर कन्वर्जन कराया जाता है, किसी भी धर्म के लोग कन्वर्जन कराते हैं तो वो इसके दायरे में आएंगे, या फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी एक खास धर्म के लिए ही ये कानून बनेगा? नहीं कायनात, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए धर्म का कन्वर्जन कराना, जैसे कि आप जो हिंदू से क्रिश्चियन बना रहे हैं प्रचार के माध्यम से, और एक होता है जो आप झूठ बोल करके किसी को शादी कर करके अपने साथ ला करके उसके बाद उसका मजहब बदला रहे हैं।
तो ये अलग तरह का एक विषय है। दानिश जी, क्या इस तरह के कोई भी मामले रिकॉर्ड अभी तक आए हैं, सामने दर्ज हुए हैं, कोई कार्रवाई की है राज्य की एजेंसियों ने? दर्जनों ऐसे नहीं, मैं आपसे एक ही पूछ रही हूँ, दर्जनों की मैं बात नहीं कर रही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मामले आए हैं जो दर्ज हुए हैं, जहां पे इस प्रकार के जो है विषय संज्ञान में आए हैं, पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है, जांच पड़ताल चल रही है, तभी ये विषय सरकार ने संज्ञान में लेते हुए कहा है कि हमें कानून बनाने की जरूरत है। कायनात, हमें समझना पड़ेगा इन विषयों को, हमें इनकी गहराई में जानना पड़ेगा। संसद में 2020 में ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी कृष्ण रेड्डी ने जो कहा था, उसके बाद तो लगता नहीं है, उन्होंने कहा था कि गृह मंत्रालय के पास या राज्य की जो एजेंसियां हैं उनके पास इस तरह का कोई भी मामला नहीं आया है जिसमें लव जिहाद जैसी बात की गई हो। जी चंद्रमोहन जी, देखिए अभी जो अपनी बातों में हमारे मित्र भाजपा के ने अपनी बातों के अंदर चीज किया, वही बात वो बता रहे हैं, खुद भी बता रहे हैं। देखिए लव जिहाद वाले मुद्दे को अगर आप किसी मजहब धर्म से जोड़ेंगे, वही हम भी बात उठा रहे हैं, ये सिर्फ एक किसी मजहब से नहीं है, ये दूसरे कास्ट के सिस्टम पे भी जुड़ता है। क्योंकि कानून अगर कोई बनेगा तो कानून के अंदर उसकी विसंगतियों को भी पहले गौर करना पड़ेगा कि कहीं उस कानून का फायदा कोई ऐसा वर्ग या ऐसा मजहब या कोई ऐसा व्यक्ति ना उठा ले जिसका कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा समाज उसका मतलब नुकसान उठाना पड़ जाए। तो ये सब बारीकियों को देखना पड़ेगा, पुराने कानून के साथ उसको समन्वय बनाना पड़ेगा, फिर उस परिपाटी के ऊपर उससे रिलेटेड जो सामाजिक विशेषज्ञ हैं उनकी रायों का एक मुसद्दा तैयार करके फिर उसको लाना चाहिए। लेकिन आपका मुसीदा और एजेंडा भी तैयार नहीं होता, लेकिन उसको आप मार्केटिंग और मैनेजमेंट की तैयारी पहले करने लग जाते हो। अगर कोई कानून बनाना भी है, उसको कोई आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, वो ठीक है, आज आपके पास प्रचंड बहुमत और आप उससे हस्तक्षेप करना चाहते हो, तो वो आप सुप्रीम कोर्ट के दायरे के अंदर उस मसीदे को तैयार करके रखिए, उस पर जो विचारधाराएं आएंगी वो सबके लिए मान्य होंगी। लेकिन उसको अगर आप लेके अपनी पीठ थपथपाते हो तो फिर क्वेश्चन होता है, फिर उसी क्वेश्चन के लिए अगर कहीं वाद विवाद का प्रतिवाद आता है तो ये उसको एक मजहब धर्म पे कन्वर्ट करके मोड़ देते हैं। आपके जो प्रोमो के ऊपर चल रहे हैं बीजेपी के विधायक, आप देखिए उनके प्रोमो में उन्होंने क्या चीज बोली। आज कानून बदलना देश के हितकारी हो सकता है, इसके लिए मान सकता हूं मैं, लेकिन कानून को बदलते समय किसी तरह के हस्तक्षेप से किसी मजहब धर्म को प्रॉब्लम हो तो फिर संविधान की आप उल्लंघना कर रहे हैं, संविधान को आप मान नहीं रहे हैं। एडवोकेट ऋषिपाल सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जब ये कानून अमली जामा पहनेंगे तो इससे क्या लगता है, क्या क्लैशेस बढ़ेंगे? जो हमारा भारतीय संविधान है और जो ये राज्य सरकारें अपने अलग अलग कानून यहाँ पर लेकर आएंगी इस मुद्दे पर, तो इससे क्या लगता है, क्या विषय की गंभीरता जो है वो खत्म होगी या और ज्यादा चिंता बढ़ेगी? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो इस विषय को एक उपनाम जो दे दिया गया है ना, जो लव जिहाद जो उपनाम दे दिया जी, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम ये चाहते हैं कि धर्म से संबंधित जो धर्म का जो परिवर्तन है या धर्म का जो मिसयूज हो रहा है परिवर्तन का, हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। जो हमने उनको नाम दे दिया, लव जिहाद नाम दे दिया, तो हमने टारगेट बना दिया। हम यानी वो लगता है कि हम किसी खास वर्ग को, किसी खास विशेष को टारगेट कर रहे हैं, जबकि हम कानून बना रहे हैं। जब हम ये कहते हैं कानून में, मंत्री महोदय भी ये कहते हैं कि किसी खास वर्ग के लिए नहीं है, किसी खास धर्म के लिए नहीं है, तो लव जिहाद को उपनाम देना ही आपकी जो विश्वसनीयता है उसको खड़ा कर देता है कि आप क्या चाह रहे हैं। अगर आप मंशा पर और नियत पर सवाल उठा रहा है, ये आप कहना चाह रहे हैं जी। तो अगर आप कानून से संबंधित आपको कोई कानून लेके आना है जिसमें किसी भी तरह से कोई मिसयूज हो रहा है तो आपको अधिकार है, लेकिन उसको प्रिटेंड जो आप कर रहे हैं, दिखा जो रहे हो, खास वर्ग के विशेष के खिलाफ दिखा रहे हैं, ये गलत है। दानिश जी, कायनात जी, मैं बहुत ही क्लियर करना चाहता हूँ। कायनात देखिए, ये जो कानून है या जो ये विषय हम उठा रहे हैं, ये विषय किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं। ये विषय जो है, ये जो कानून दानिश जी, आपके संज्ञान में या आपने कहीं ऐसा देखा कि जबरदस्ती ऐसा विवाह कराए जाने की बात सामने आई हो, प्रेशर डाला गया हो लड़की पर? अभी तक क्योंकि हमने जितने मामले देखे जो मीडिया में भी चले, उसमें यही देखा गया कि परिवार आरोप लगा रहा था, वो कुछ और कह रहा था, लेकिन जिसने शादी की, जो बालिग था,
उसने साफ तौर पर कहा कि अपनी इच्छा से उसने ये सब किया है। तो ऐसे में यही बात फिर आ जाती है कि कौन तय करेगा, राज्य सरकार, परिवार या फिर खुद वो व्यक्ति जिससे जुड़ा ये मैटर है। एक बात, यही सबसे इम्पोर्टेंट एक गैर कानूनी बात है जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी कहा कि आप शादी करने के लिए जो धर्म का परिवर्तन कर रहे हैं, यही अपने आप में जो है आप धर्म को मतलब आप तरजीह नहीं दे रहे। अगर आपको धर्म को परिवर्तन करना है तो पहले धर्म को जानिए, समझिए, उसके रीति रिवाजों को जानिए। आप केवल एक केवल शादी का पर्पस करने के लिए, केवल शादी करने के लिए कर रहे हैं। तो ये जो मिसयूज है, इस मिसयूज को रोकना है। कानून का उद्देश्य ये है। आपको धर्म परिवर्तन किसी भी धर्म में जाइए, सबको आप फ्री हैं, आप उसकी नहीं। ऋषिपाल जी, आप एक एडवोकेट हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी तक आपके सामने इस तरह का कोई भी मामला आया जहां पर ये बात जो है बहस का विषय रही हो कि जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया या जबरदस्ती की गई इस चीज के लिए कि शादी करनी है तो धर्म परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा? देखिए, मैं कहूँगा ऐसे कई मामले मेरे सामने आए हैं। कई आए मामले, उसके अंदर ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पुरुष होता है, उसकी ऑलरेडी एक बार शादी हो चुकी है, तो वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है। नहीं, जोर जबरदस्ती तो नहीं हुई कहीं पर, अपनी इच्छा से अगर कोई कर रहा है वो एक अलग बात है। यहाँ बात वही आ गई कि आप अपनी इच्छा से कोई काम कर रहे हैं या आपसे कोई दबाव डाल के वो करवा रहा है। सुनो, कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है कि आपको कहीं पर अगर किसी धर्म में जाने, सबसे पहले समझ तो लीजिए। आप 4 दिन पहले आपको शादी करनी है, आज अगर धर्म परिवर्तन करेंगे, कल आपने शादी कर ली। तो ये जो है, यही जो कोर्ट कह रही है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है कि ये इस तरह से आपका धर्म परिवर्तन करके शादी करना, ये गैर कानूनी है, ये गलत है। अगर आपको धर्म परिवर्तन करना है, पहले उसको समझ लीजिए, 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, उसके बाद आप फ्री है किसी भी तरह धर्म को मानने के लिए। लेकिन आज आप धर्म परिवर्तन करते हैं, कल आप शादी कर देते हैं। तो ये जो तरीका है, ये तरीका कहीं ना कहीं कानून को मिसयूज करने का है। तो इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। जी दानिश जी। कायनात, देखिए मैं अपनी बात पूरी कर लूं। कायनात, देखिए विषय ये है कि कोई मजहब के खिलाफ नहीं है। ये जो गलत है, जो धोखा है, जो झूठ है, जो उसके खिलाफ है। अगर कोई जितने भी इस प्रकार के केसेस आए हैं, मैंने खुद देखा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि लड़का झूठ बोल करके अपने नाम बदल करके ऑलरेडी उसकी शादी होती है। और अगर लड़की जो है सहमति से धर्म परिवर्तन करती तो फिर वो लड़की कोर्ट में क्यों जाती, थाने में क्यों जाती, केस रजिस्टर्ड क्यों होता? लगातार केस दर्ज हुए हैं। जब लड़की को मालूम चला है कि ये लड़का जो है फलाने मजहब का था, झूठ बोल करके इसने मुझसे शादी की है, तब जाकर के केस दर्ज हुए हैं। तो इसके खिलाफ हम कानून बनाने की बात करते हैं। हम मजहबी जो मजहब के लोग, अलग मजहब के लोग हैं, उनके खिलाफ शादी करने का कोई औचित्य है। आप शादी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को भी। लेकिन जहाँ गलत है, जहाँ धोखा है, जहाँ पे डिसीव करके आप शादी कर रहे हो, उसके खिलाफ कानून बन रहा है। और हर किसी को बोलना चाहिए इसके खिलाफ। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा विषय है कि आप लोग इसका अपोज कर रहे हैं। अगर हम ये जानना चाह रहे हैं दानिश जी कि क्या कहीं इसके बाद में जो एक निजी फैसला है उस पे तो कहीं रुकावट डालने की अब जो है वो कवायद कहीं नहीं हो जाएगी इसके बाद में? क्योंकि समाज में पहले भी आप देखते रहे हैं कि इंटरकास्ट मैरिजेस को लेकर किस तरह की अड़चनें सामने आती हैं, जो लोग शादी करना चाहते हैं किस तरह की दुश्वारियों से गुजरते हैं। अगर ये कानून बन गया तो कहीं इसके बाद वो परेशानी और तो नहीं बढ़ जाएगी? कायनात, मैं आपको सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ। इस समाज में ट्रिपल तलाक जैसी कुरीतियां थी। क्या ट्रिपल तलाक के जो कानून बनाया मोदी सरकार ने, उसके बाद लोगों तो क्या रुक गया ट्रिपल तलाक? नहीं, उसके बाद लोगों ने शादी करना बंद कर दिया क्या? उसी प्रकार से अगर लव जिहाद का जो विषय है उससे अगर कानून बनता है तो क्या हिंदू मुसलमान से शादी करना बंद कर देगा या मुसलमान हिंदू से शादी करना बंद कर देगा? क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन हाँ, जहाँ धोखा है, जहाँ गलत है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी इस कानून के तहत। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि धर्म परिवर्तन की जरूरत ही क्या है। मान लीजिए अगर आपको किसी शादी करनी है और आप किसी के साथ के संबंध बनना चाहते हैं तो बंदिए, आप अपनी आस्था को मेंटेन कीजिए, वो अपनी आस्था को मेंटेन करेगा, कुछ समय चलने दीजिए, कुछ समय के बाद धर्म को परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन जो ये एकदम से होता है कि आज आपने किया है और कल आपने शादी की, ये एक इंगित करता है कि कहीं ना कहीं उसका मिसयूज हो रहा है। चंद्रमोहन शर्मा जी, चंद्रमोहन शर्मा जी, देखिए हमारे भाजपा और आपको बचाव करेगा, आपका कोई आपके ऊपर किसी भी तरह प्रताड़ना होती है। लेकिन मिसयूज जो है, मिसयूज को रोकना है। तो क्या पहले जो संविधान में प्रावधान थे वो इस तरह के नहीं थे कि ये मिसयूज को रोका जा सके? क्या उसमें कोई कमी आप देख रहे हैं? संविधान में कहीं ये प्रावधान इससे पहले नहीं था कि भाई मान लीजिए अगर आप आज धर्म परिवर्तन करते हैं तो कल शादी कर सकते नहीं कर सकते हैं।
लेकिन उसके बाद के प्रावधान ये बताते हैं कि किस तरह से फिर जो फैमिली लॉज के अंदर परिवर्तन आते हैं, भाई किस तरह से इनको मिसयूज किया जा रहा है। बाद में जब मान लीजिए चंद्रमोहन शर्मा जी, ये पता लगता है, देखिए हमारे भाजपा के मित्र जिस बात को कह रहे हैं, सेशन कानून का नहीं है। सेशन ये बनता है लव जिहाद। जी, लव जिहाद जब आप जोड़ रहे हैं तो वो फिर अपने आप में मजहब की तरफ परिभाषित हो जाता है। यही 1968 में कानून बना था कि अगेंस्ट कन्वर्जेशन लॉ है 1968 में। तो कानून तो बना के किसी भी तरह से किसी चीज को मेंटेन करा जा सकता है, लेकिन आप अपने वक्तव्य के अंदर अगर करते समय किसी चीज को किसी एक चीज पर सेंटर करके बात करना चाहते हैं। देखिए हमारे मित्र एक वजह से बिलोंग करते हैं, एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनके बात करने का जो वक्तव्य है वो उसको टच नहीं करा। अगर यही आज किसी डिबेट के अंदर कोई और व्यक्ति बैठा होगा तो वो इस पॉइंट को दूसरे पॉइंट से आवश्यक जोड़ता, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी और इनके यूपी के एमएलए ने जोड़ा। तो आज क्वेश्चन हम उसी बात को लेके करना चाह रहे हैं कि दानिश जी, क्या बात करने में भी ये चीज अब झलकने लगी है, दिखाई देने लगी है कि आप किस उससे बिलोंग करते हैं, इस बात को मद्देनजर रखकर बात होती है? नहीं, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं किस मजहब से हूँ और किस मजहब से ताल्लुक रखता है, तो मैं मानता हूँ कि ये बड़ा दुर्भाग्य है। मैं जो कह रहा हूँ मेरी पार्टी की राय और मेरा व्यक्तिगत राय है कि जो मैंने समाज के अंदर देखा है, जो कुरीतियां हैं उसके खिलाफ कानून बनना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी कठोर दंड देने वाला कानून बनाएगी अगर कोई धोखे देकर के शादी करता है। लेकिन इस कानून को जो नाम दे दिया गया है, सबसे बड़ा विवाद तो उसी बात को लेकर के खड़ा होता दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लव जिहाद पर बीजेपी के नेताओं और सरकार की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं। एक तरफ संसद के जवाब में बताया गया कि लव जिहाद टर्म कानून के द्वारा परिभाषित नहीं है। साल 2014 में राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि लव जिहाद क्या है, मुझे इसकी परिभाषा समझने की जरूरत है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या हमारे राजनेताओं ने इस मसले की हकीकत को समझ लिया है या फिर एक नई परिभाषा गढ़ने की वो तैयारी में है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।